इंडियन एयरफोर्स के एक पर्सनल के केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर पास हुआ है। 3 अप्रैल 2024 को ये ऑर्डर आया है। आखिर इस केस में हुआ क्या था कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस पहुंचना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट भाषा में इंडियन एयरफोर्स और आर्मी को ऑर्डर पास किया है। इस ऑर्डर में क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट में, आखिर पूरा केस क्या है, हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस पूरे केस को समझने के लिए हम लोगों को शुरुआत से समझना पड़ेगा इस केस में आखिर हुआ क्या था। 2001 में जब हमारे पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान के साथ हम लोग के जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पे हम लोग का जो आर्म फोर्सेस के सिक्योरिटी है उसको पूरा टाइट कर दिया गया था। उसके बाद जो हमारे इस केस के जो पिटिशनर है वो भी वहां पे ड्यूटी में थे। ऑपरेशन पराक्रम बोल के एक ऑपरेशन वहां पे हुआ था। उस ऑपरेशन में ये जो पिटिशनर है इस केस के वो वहां पे शामिल थे। तो ऑपरेशन के दौरान वो जो पिटिशनर है वो बीमार पड़ जाते हैं। बीमार पड़ने के कारण वो जो पर्सन आर्मी पर्सनल है उनको एक मिलिट्री हॉस्पिटल में जम्मू एंड कश्मीर में एडमिट कर लिया जाता है। एडमिट करने के बाद उनको क्या होता है, 1 यूनिट ब्लड चढ़ाया जाता है। ब्लड चढ़ाने के बाद उसके बाद वो ठीक होकर फिर से वापस आ जाते हैं ड्यूटी में। उसके बाद ड्यूटी करने के बाद फिर 2014 में जब वो अपना डायग्नोसिस कराते हैं उस समय उनका जो है HIV पॉजिटिव पकड़ा जाता है। उनका जो ब्लड रिपोर्ट आता है वो HIV पॉजिटिव होता है। उसके बाद पूरे जांच पड़ताल करने के बाद ये मालूम चलता है कि उनका जो HIV पॉजिटिव है वो जो 2002 में वो बीमार पड़ने के बाद उनको ब्लड चढ़ाया गया था उसी के कारण उनका HIV पॉजिटिव हुआ है। तो ये पता होने के बाद 2016 में उनको अपने नौकरी से डिस्चार्ज दिया जाता है। उसके बाद वो क्लेम करते हैं एक डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए, लेकिन वो उनका जो क्लेम है वो जो उनका एप्लीकेशन है उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। उसका कारण ये दिया जाता है कि इस तरीके का कोई भी प्रोविजन नहीं है कि HIV पॉजिटिव आने से किसी को डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाए। उसके बाद ये जो पर्सनल है, ये एयरफोर्स के जो पर्सनल है, डिपार्टमेंट का ये जो डिसीजन है उससे नाखुश होकर क्या करते हैं, नेशनल कंज्यूमर फोरम में एक पिटीशन फाइल करते हैं कॉम्पेंसेशन क्लेम करते हुए। 95 करोड़ रुपए का कॉम्पेंसेशन क्लेम करते हैं नेशनल कंज्यूमर फोरम में। लेकिन ये जो नेशनल कंज्यूमर फोरम है वो उनका जो पिटीशन है कॉम्पेंसेशन क्लेम करने का उसको डिसमिस कर देती है। डिसमिस करने के बाद क्या होता है, ये जो एयरफोर्स पर्सनल है ये चले जाते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट में। ये जो कंज्यूमर फोरम का जो ऑर्डर है उसको चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपना पिटीशन फाइल कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करने के बाद पूरे आर्गुमेंट्स होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऐसा एक ऑर्डर पास करती है जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये ऑर्डर इस तरीके का होता है, सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि कॉम्पेंसेशन तो देना ही देना है, लेकिन कॉम्पेंसेशन किस तरीके से देना है, कितना होगा कॉम्पेंसेशन, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट क्लियरली बात बोलती है। कॉम्पेंसेशन कितना होना चाहिए उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कुछ बात इस तरीके से बातें बोलती है, जैसे कि एक नंबर हो गया 86.73 लाख लॉस ऑफ अर्निंग के लिए, 50 लाख मेंटल एगोनी के लिए, 18 लाख फ्यूचर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए और 5 लाख जो है लिटिगेशन कॉस्ट यानी कि केस के जो खर्चे हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर पास करती है। टोटल लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन देने के लिए इंडियन एयरफोर्स को ऑर्डर देती है और 2023 के सितंबर महीने के अंदर इस कॉम्पेंसेशन को देना चाहिए बोल के ऑर्डर पास करती है। लेकिन जो इंडियन एयरफोर्स जो है वो क्या करती है, एक रिव्यू पिटीशन फाइल करती है फिर से सुप्रीम कोर्ट में ही कि उनका जो ऑर्डर है उसको फिर से रिव्यू करना चाहिए बोलकर। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उस रिव्यू पिटीशन को भी डिसमिस करते हुए सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि ये जो कॉम्पेंसेशन है ये देना ही चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, जो जजमेंट है उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है, इसीलिए ये जो रिव्यू पिटीशन है इसको डिसमिस कर दिया जाता है। 3 अप्रैल 2024 को ये सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आता है ये रिव्यू पिटीशन को डिसमिस करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद हम लोग ये तो बोल सकते हैं कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, और कोर्ट के घर में, जस्टिस के घर में भी देर हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता। इस बात को प्रमाण कर देती है सुप्रीम कोर्ट। इस केस का जो साइटेशन है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपको पूरा ऑर्डर पढ़ना है तो साइटेशन को यूज करके उस ऑर्डर को पढ़ सकते हैं। अगर आपको इस तरीके के वीडियोस, इस तरीके के इन्फॉर्मेशंस अगर अच्छे लगते हैं तो फिर मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।